एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल की आईडीएफ ने एक धमाके में शहीद कर दिया है। इस खबर की तस्दीक हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई है। इस खबर पर मोहर लग चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैजान साहब मौजूद हैं। फैजान साहब, क्या कहना है इस खबर पर? कितना बड़ा ये नुकसान और कितना बड़ा झटका है ये पूरे उस कौज के लिए जो फिलिस्तीन को, गाजा को और उसके साथ साथ बैतुल मुकद्दस को पूरी तरह से मजबूती से लेकर आगे बढ़ रहा था उस कॉज के लिए? मैं अर्ज करूं कि ये तो रात को ही ये खबर इस तरह की आई थी, लेकिन कंफर्म नहीं हुई थी। अब वो खबर कंफर्म हो गई है, लेकिन नुकसान तो बहुत बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, और इससे पहले जो है इसके हमास के चीफ थे, उनकी शहादत दूसरे अंदाज से हुई, इस्माइल हानिया की दूसरे अंदाज से हुई। तो ये नुकसान यकीनन हमास का बहुत बड़ा था, लेकिन किसी ने कमान तो संभाली। हसन नसरुल्लाह यहाँ से आज शहीद हो गए, कोई न कोई कमान संभालेगा। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि मिटे शबनम के कतरे और बड़ी फूलों की रंगीनी, जहां में रायगा कोई भी कुर्बानी नहीं जाती। मैं आपको याद दिलाऊं, तब तो आप पैदा भी नहीं होंगे, माफ कीजिएगा। 1967 की तारीख आप देखें, 1967 में सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर के, जिसमें मिस्र भी था, इराक, ये दुनिया भर के जितने कंट्रीज थे दाएं बाएं उसके, सबने मिलकर के, शाम वगैरह सबने मिलकर के उस पे इजराइल से पे जंग हुई थी। मगर एक हफ्ते के अंदर इन सारे मुल्कों ने सरेंडर कर दिया था। इजराइल उस वक्त इतना पावरफुल था, या यूं कहिए कि ये इतने कमजोर थे। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि कोई मुल्क जो है वो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये तंजीमें हैं जो इससे इजराइल से लड़ रही हैं, और पूरा साल होने को जा रहा है। हाँ, वहां पर जो है वो हमास लड़ रहा है। अभी हमास को इतना इन्होंने ऐलान किया, आईडीएफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी उसको खत्म नहीं कर पाए हैं। हिजबुल्लाह जो स्लो उस पे था, वो बहुत उस पे तेजी से लड़ रहा है, और अब इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। पहले भी इजराइल के लोग, देखिए, ये जो एक एज ए नेशन जो फिलिस्तीनियंस हैं, ये तमाम इनके लिए जान की कुर्बानी जो है वो उसकी शहादत के लिए तैयार है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, उनके लिए जान बहुत बड़ी कीमत इस मामले में रखती है कि वो डर और खौफ का माहौल उनके यहाँ है। हमले जो हुए हैं उसके अंदर इजराइल को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखिए, खबरें वहां से निकल नहीं पा रही हैं। खबरें इसलिए निकल नहीं पा रही कि अल जजीरा वहां पर था। अल जजीरा को इजराइल ने वहां बोलिया बिस्तर बांधने का कह दिया कि आप निकल जाइए यहाँ से। जहां तक हमारा ये मीडिया हिंदुस्तान का है, मैं इस मीडिया की रोल पे, इसके रविश पे मातम ही कर सकता हूं कि इनको पता नहीं क्या मिलता है। झूठी खबरें सिर्फ इंटरनेशनल पैमाने को छोड़ दीजिए, इजराइल और इस मुस्लिम हमास और इनको लेकर के, हिजबुल्लाह को लेकर के कह दीजिए, ईरान को लेकर के कह दीजिए, या हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं वो एक दूसरी चीज है। इनको निगेटिव खबरों देने से कोई कुछ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ कहीं भी कुछ होगा तो उसके लिए हमेशा निगेटिव खबरें देंगे। फैजान साहब, अब इस जंग को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं और कहां इसको खड़ा पाते हैं? तो ये कई बड़े नुकसान हुए हैं जी, इसमें मैं ये देख रहा हूं कि ये जंग जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह इस जंग में मैं ऐसा मानता हूं कि अल्टीमेटली इसराइल को ही शिकस्त होगी, इसराइल को ही सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं ऐसा होगा तो इसराइल, ये दुनिया, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही सिलसिला चला तो ये जंग अजीम इस पे हो सकती है। इसलिए कि ये आसान नहीं है कि ये जो हमारे हिजबुल्लाह है या हमास है, अभी देखिए हुतीस में वहां पर हमला वो भी कर रहे हैं। यमन भी आ गया है। कहना यमन का मतलब ये है कि वहां हुतीस है, सरकारें तो नहीं है ना यमन के साथ, या मान लीजिए यहाँ पर तो हिजबुल्लाह लड़ रही है, वहां हुतीस लड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के लड़ रहे हैं, ये लड़ेंगे। आप देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी अभी मतलब साल भर नहीं, महीना 15 दिन के बाद अगर देखिए तो इजराइल की सरकार के खिलाफ ही हंगामा शुरू हो गया। लेकिन इतना होने के बावजूद कितने फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है? जुल्म की इंतहा हो गई है। मगर एक भी फिलिस्तीनी को आपने देखा कि उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, आप सरेंडर कर दीजिए, आप सुलह कर लीजिए, आपको खत्म कर दीजिए? वो लड़ने मरने को
वो एक जज्बे के तहत लड़ रहे हैं। मुझे एक चीज शहादत और- शहादत हाँ। उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। फैजान साहब, मुझे एक चीज और आपसे यहाँ पूछनी है। जी, आपने फरमाएं। सन 67 का जिक्र यस किया यस कि सन 67 में ये हुआ था कि जी। तमाम जो अरब मुस्लिम ममालिक हैं, यस अरब कंट्रीज हैं, यस वो मिलकर इजराइल से लड़े थे और 7 दिन में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। यस। लेकिन अब ये लड़ाई अरे महीनों से चल सहराय रही है, सनाई वगैरह महीनों से चल जी रही है। मेरा सवाल एक सेकंड सुन लीजिए। जी महीनों से ये लड़ाई चल रही है जी फैजान साहब। जी उसमें हुती हो गए, वो जी अभी एंटर हुए, जी हिजबुल्लाह, हाँ हमास, साथ में था बाद ईरान में का हाँ सपोर्ट शामिल है। जी इसके अलावा अगर किसी की बात करें तो बयानबाजी की हद तक तुर्किया को भी हम देखते हैं जी कि वो जी जी बयानबाजी जी करता है, लेकिन बाकी ममालिक साथ नहीं है। तो ये लड़ाई जो अकेला ईरान की मजबूती के साथ ये बिल्कुल जो संगठन लड़ रहे हैं, जी फिर ये कितने वक्त तक इसको आगे चला पाएंगे? नहीं ये कितने चलेंगे दिन तक चला पाएंगे? ये चलेंगे ये बहुत चलेंगे ये क्यों चलेंगे? इनके साथ कौन सी ऐसी ताकत है जो ये चल जाएंगे जब सारे अरब कंट्रीज न चल पाए? नहीं नहीं आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस वक्त अरब कंट्रीज की सूरत हाल बहुत खराब थी, वो कमजोर थे। अब सूरत हाल अब अगर ताकतवर हैं तो अब मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हाँ तो ये बहुत ये काबिले काबिले मुजम्मत है। ये जो है बहुत गलत कर रहे हैं और वो उनको ख्याल नहीं है कि इजराइल जब यहाँ अगर मान लीजिए काबिज हो जाता है तो ये उनके लिए कितनी नुकसानदेह बात है। उनको खुलकर के मैदान में आना चाहिए, खुलकर के मैदान में आना होगा, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करनी होगी। मैं ईरान की जितनी तारीफ करूं या ईरान के साथ मैं क्या कर सकता हूं, उनको मॉरल सपोर्ट दे सकता हूं। ईरान एक अकेला मुल्क है जो उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। ईरान की थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरह की है कि उसको अगर मिसाइल दागना है तो मालूम है कि वो इराक से होती हुई गुजर जाएगी। रास्ता लंबा बहुत लंबा। यस ईरान डायरेक्ट उसमें है नहीं, तो मालूम है बीच में इराक आ रहा है। और तो इसलिए ईरान जो मिसाइल्स इन्होंने छोड़े थे तो बीच में इनका तो सब जगह इनके बैठे हुए हैं ना अमेरिकन हर जगह, तो उन्होंने वहीं से मारना शुरू कर दिया, दागना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी जाके कितना नुकसान किया था। क्या ये जंग अब और खूनी रंग लेने वाली है? बिल्कुल, और घातक होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल लेने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हर चीज की इंतहा होती है। इसराइल ने जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी है। ये तारीख में इस तरह की अगर हम देखते हैं तो हमें भी नजर नहीं आता कि ऐसा जुल्म किसी ने किया हो, समझे आपने, लगातार। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डिसिसिव मामला है और ये मामला जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और उनका एक मुल्क नहीं बनेगा, वही इसका हल भी है। इसके लिए सारे ममालिक जो अरब कंट्रीज हैं उनको इजराइल के खिलाफ खुलकर के आना पड़ेगा और ईरान के साथ या दोनों को मिलकर के, मैं कहना चाहता हूँ ईरान के साथ, ईरान और अरब कंट्रीज को साथ मिलकर के लड़ना होगा। और इनके जो, मैं तो ये कहता हूँ, इनके जो अमेरिकन के अड्डे हैं इन सारे कंट्रीज के अंदर, वो अपने अपने कंट्रीज में अमेरिकन के अड्डे को भी हमला करें, समझा आपने, ये करना चाहिए। इनके अड्डे बने हुए हैं अमेरिका के, वहां पर सारे जितने कंट्रीज हैं उनके सहारे वो है। इसलिए ये डिसिसिव मैं समझता हूं बैटल है। इसमें अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि फिलिस्तीन की जीत होगी और फिलिस्तीनियंस की, और इजराइल को ही शिकस्त होगी। इजराइल के खिलाफ बगावत तो चली रही है वहां पर, लेकिन अब वहां नुकसान होने लगा है। इनके मिसाइल गिरते हैं, खबरें नहीं आ पा रही हैं भाई। हमारा हिंदुस्तान का मीडिया तो उसको पूरी तरह दे भी नहीं रहा है। जो मीडिया हम इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं वो उसको दे भी नहीं रहा है कि वहां कितना इजराइल का नुकसान हो रहा है। इनके मिसाइल जा रहे हैं, गिर रहे हैं, इंटरसेप्ट नहीं पूरी तरह कर पा रहे हैं, समझा आपने, ये है सूरत हाल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए फैजान साहब इन ताजा सूरत हाल पर। तो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर जो कि कंफर्म हो चुकी है, उस पर अभी आगे जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगा हम आपको देंगे। लेकिन जहां तक बात है, अब ये जंग एक नया रुख लेने वाली है और घातक होने वाली है, और ज्यादा इस जंग में अब खूनी रंग आपको देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि अब इस जंग ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है और अब ये जंग आसानी से रुकने वाली नहीं है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।